नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एलिगेशन मिक्सचर में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी अभी भी बची हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। 35 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें पेट्रोल और अल्कोहल का अनुपात कितना है? 4:1। ठीक है, 7 लीटर अल्कोहल डाला जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है? कोई नया अनुपात हो जाता है। ठीक है, फिर वो बोलता है यदि हमें पेट्रोल और अल्कोहल का अनुपात वापस वो चाहिए 4:1, तो कितना पेट्रोल ऐड करना पड़ेगा? क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है। 35 लीटर आपके पास मिश्रण है जिसमें पेट्रोल और अल्कोहल 4:1 में है। इसमें 7 लीटर अल्कोहल डाला गया तो कुछ नया अनुपात बन गया। यदि हम ये चाहते हैं कि अनुपात वापस 4:1 हो जाए तो कितना पेट्रोल और ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। 4:1 यानी 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू 35 है तो 4 की 28 लीटर आ गई। ये 28 तो ये 7 हो गया। ठीक है, 7 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो 14 हो गया। और 1 की वैल्यू अगर 14 है, ध्यान से देखिए, अगर 1 की वैल्यू 14 है, ठीक है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 56 होनी चाहिए। देखिए 14 यहां पर है तो 14 यहां पर भी रहेगा क्योंकि ये तो ऐड नहीं हुआ, पर ये कितना होना चाहिए? 56 होना चाहिए। तो 28 में क्या जोड़ें कि 56 आ जाए? 28 में 28 जोड़ेंगे तो 56 आएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझाता हूं। 35 लीटर पेट्रोल और अल्कोहल 4:1 में है। 5 की वैल्यू 35 है यानी 7 गुना 1 की 7, 4 की 28 हो गई। इसमें 7 लीटर मैंने ये डाला अल्कोहल तो ये 14 लीटर हो गया, ये तो 28 ही रहा। अब इसके अंदर कुछ पेट्रोल ऐड करना है और अनुपात बनाना है 4:1 का। 4:1 का मतलब है अल्कोहल तो सेम रहेगा, तो 14 का 14 रहा। 1 की वैल्यू अगर 14 है तो 4 की 56 हो गई। 56 का मतलब है पेट्रोल कितना ऐड होगा? 28 ऐड होगा। 28 किस में है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आगे एक तरीके का सॉल्यूशन और बताऊंगा इसी के अंदर। ध्यान से देखना है आप सबको। बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि 4:1 में था, इसमें देखिए पहले अल्कोहल ऐड हुआ फिर पेट्रोल ऐड हुआ, और दोनों ऐड होने के बाद किस अनुपात में आ गए? इस अनुपात में आ गए। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। स्टार्टिंग में ये था, हमने ये किया था ना, स्टार्टिंग में ये है, पहले ये ऐड हो रहा है फिर ये ऐड हो रहा है, तब जाके 4:1 हो रहा है। ये अनुपात ये है, पहले ये ऐड हो रहा है फिर ये ऐड हो रहा है, वापस 4:1 आ रहा है। अब लॉजिकल बात ये है कि अगर ये इसमें ऐड हो रहा है, अगर ये 4:1 में है, ये भी 4:1 में है, तो ये भी 4:1 में होना जरूरी है। देखिए जब ये 4:1 है, ऐड करने के बाद भी 4:1 आ रहा है, तो ये भी तो 4:1 में होगा। और 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, ये रही 7 लीटर अल्कोहल। 4 की कितनी आ जाएगी? 28 लीटर आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये।
ध्यान से देखिए, यदि भिन्न भिन्न क्षमता वाले जार में समान मात्रा में पानी डाला जाता है, दो अलग अलग जार है, ठीक है, दो अलग अलग जार हैं जिसकी क्षमता जो है अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट कैपेसिटी है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 35 का क्या हुआ? भाई 35 मैंने ऊपर ही बता दिया था 35 का क्या हुआ। आपका ध्यान किधर था भाई? 4:1 में बांटना है 35 को, तो 5 की वैल्यू अगर 35 हो गई, 1 की 7 हो गई, 4 की 28 हो गई, ठीक है। फिर इसमें 7 लीटर ऐड किया तो 14 हो गया, इसमें कुछ ऐड नहीं किया 28। फिर बाद में इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड नहीं करना, और अनुपात 4:1 बनाना है। इसका मतलब ये फिक्स रहेगा 14, 1 की 14 तो 4 की 56। 56 कब होगा? जब 28 जुड़ेगा, ठीक है। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो अलग अलग जार हैं, अलग अलग क्षमता के, जिसमें बराबर पानी डाला गया, पानी जो है बराबर डाला गया। देखिए अगर एक जो है वो 1/4 फुल हो गया, दूसरा 1/3 फुल हो गया। मान लेते हैं ये 3 लीटर का जार है, ये 4 लीटर का जार है, इसमें भी 1 लीटर पानी डाल दिया, इसमें भी 1 लीटर पानी डाल दिया। जैसा ये बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही। दो अलग अलग जार हैं, अलग अलग क्षमता के, 4 और 3 हमने क्षमता ले ली, क्योंकि बराबर मात्रा में पानी डाला है इसलिए 1 लीटर ले लिया, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, यदि ऐसा जार जिसकी क्षमता कम है उसका पानी बड़े में डाल दिया जाए, यानी इसकी क्षमता कम है, ये वाला पानी अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा? पानी हो जाएगा इसमें 2 लीटर, क्षमता कितनी है? 4 लीटर, तो कितना भाग बढ़ जाएगा? तो 2/4 यानी 1/2, 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ये आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है, दिखने में बहुत अलग सा है पर वैसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन पर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भाई मिक्सचर के क्वेश्चन चल रहे हैं, एलिगेशन और मिक्सचर कंप्लीट चल रहा है। अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है, अभी भी कोल्ड वगैरह है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दो अलग अलग ग्लास में डाला गया, ठीक है। यहां तो मेरे पास एक ही गिलास है, लाओ एक गिलास और ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये रहा, 2 गिलास आ गए मेरे पास। दो अलग अलग ग्लास हैं, दोनों की क्षमता अलग अलग है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक को मान लेता हूं 4 लीटर का, एक को मानता हूं 3 लीटर का। वो 4 और 3 क्यों माना? क्योंकि यहाँ 1/4 और 1/3 लिखा है, ठीक है। दोनों में पानी की मात्रा सेम है, यानी ये मानता हूं अगर ये 4 लीटर है तो इसमें 1 लीटर पानी है, 3 लीटर है तो इसमें 1 लीटर पानी है। अब वो बोलता है जिसकी क्षमता कम है उसका पानी निकालकर ज्यादा वाले में डाल दिया गया, ठीक है, इसमें डाल दिया गया। तो इसमें तो 1 लीटर पानी था, 1 लीटर इसमें पहले से था, इसमें 2 लीटर पानी हो गया। इसकी क्षमता कितनी थी? 4 लीटर, तो 4 में से 2 भर गया, तो कितना भर गया? 2/4। 2/4 का मतलब कितना हो गया? 1/2। 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुक्रिया भाई। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से बात जरूर समझना, आने वाले टाइम में बिल्कुल सेम मिल जाएगा ये क्वेश्चन। पढ़ने में बहुत मुश्किल लगेगा। देखिए कैसा है, देखिए मैं बताऊं। एक बर्तन है जिसमें 12 लीटर वोडका है, दूसरे में 4 लीटर विस्की है।
इसमें 12 लीटर वोडका है, इसमें 4 लीटर विस्की है, ठीक है। 3 लीटर प्रत्येक में से निकाला, ठीक है, और दूसरे में डाल दिया। किस में डाल दिया? एक दूसरे में डाल दिया, और इसी प्रतिक्रिया को एक बार और दोहराया। ये वंस काट के ना मैं लिख देता हूं 20 टाइम्स, 20 बार और करा। तो फाइनल रेशियो बताना है वोडका और विस्की का दोनों बर्तन में कितना होगा। बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं ये समझाने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं गिलास है आपके पास, ठीक है, ये इतना भरा हुआ है। बात समझना बहुत जरूरी है। दूध और पानी का अनुपात है इसमें 2:1, ठीक है, 2:1। ये एक और गिलास है, ये एक और गिलास है, ठीक है। ये मिक्सचर निकाल के मैंने इसमें डाला 2 लीटर, फिर इसमें से 1 लीटर इसमें डाला, फिर इसमें से 1 लीटर इसमें डाला, फिर इसमें से 1 लीटर इसमें डाला, ठीक है। बात समझना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, लॉजिकल बात समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये गिलास था मेरे पास जिसमें दूध और पानी का अनुपात था 2:1। इसमें से 2 लीटर निकाल के मैंने इसमें डाला, फिर इसमें से 1 लीटर इसमें डाला। ये खाली गिलास था, ठीक है। फिर वापस इसमें से 1 लीटर उठा के इसमें डाला, फिर वापस 1 लीटर उठा के इसमें डाला। अब मुझे बताना है इस गिलास में जो लिक्विड है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखता हूं कौन बताएगा, कौन बात को समझा है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। सेम रहेगा 2:1। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेम रहेगा। क्या बात है भाई, मजा आ गया, ठीक है। यानी इसमें हम कर क्या रहे, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। अब एक बात और समझना, अब इसको मैं पता कैसे, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने बोला इसमें दूध और पानी है 2:1 में, इसमें दूध और पानी है 2:1 में, ठीक है। सेम है दोनों में। इसमें से 10 लीटर निकाला यहां डाला, इसमें से 5 लीटर निकाला यहां डाला, फिर इसमें से 4 लीटर निकाला यहां डाला, फिर इसमें से 2 लीटर निकाला यहां डाला। अब मैं पूछता हूं इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, बताइए। दिमाग का खेल है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं पूछ रहा, मैं कॉमन सेंस पूछ रहा हूं आपसे। टू इज टू वन अब भी सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, यानी इस बात को तो आप समझ गए कि ये प्रतिक्रिया मैं कितनी भी बार करूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 1000 बार, अगर अनुपात एक बार सेम हो गया इसका मतलब लिक्विड एक जैसे हो गए। अब मैं इसमें से कितनी मर्जी बार यहां डालूं, कितनी मर्जी बार यहां डालूं, कितनी मर्जी बार ऐसे डालूं, दूध और पानी का अनुपात सेम रहेगा। अब आप देखते हैं ना, जब सर्दियों में कभी गर्म दूध पीने जाते हैं बाहर, कभी कभी बाहर नहीं जाते या शादी में बोल देते हैं, शादी में जब गर्म दूध मिलता है, मेरे को तो बहुत पसंद है, ठीक है। आप देखते हैं इस तरीके की एक केटल सी होती है, केटल जग सा होता है, वो उछाला लगाता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरीके से करके, ठीक है।
तो उछाला लगाने का मतलब क्या है, वो इक्वल बना रहा है, इक्वल बना दिया उसने अब पूरे दूध को, दूध और पानी का अनुपात उसमें सेम हो गया। अब वो उसमें से गिलास एक निकाल के दे, 10 निकाल के दे, 1000 निकाल के दे, सबके अंदर दूध और पानी का अनुपात सेम पहुंचेगा। ठीक है, यानी सेम पहुंचेगा इसलिए क्योंकि वो लिक्विड सेम हो गया। यानी 2 गिलास में अगर अनुपात सेम आ गया तो लिक्विड सेम हो गए। अब आप कितनी मर्जी बार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात उतना ही रहेगा। अब ये सारी कहानी मैंने सुनाई क्यों आपको, ठीक है, अपना समय इसमें लगाया, कुछ तो रीजन रहा होगा, आइए देख लेते हैं। उसने बोला 3 लीटर वोडका निकाली गई, 3 लीटर विस्की निकाली गई। अब 3 लीटर अगर विस्की निकाल लेंगे तो विस्की बचेगी कितनी, 1 लीटर, वोडका आ जाएगी 3 लीटर। 3 लीटर अगर मैं वोडका निकाल लेता हूं तो वोडका कितनी बची, 9 लीटर, और विस्की कितनी बची, 3 लीटर, क्योंकि 3 निकाल के इसमें डाल दी। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना। अब ये 3:1 है तो ये भी 3:1 ही तो हो गया एक तरीके से। अब इसमें से कितना भी लीटर निकाल के मैं यहां डालूं, इसमें से कितना भी लीटर निकाल के मैं यहां डालूं, और जितनी मर्जी बार डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर मेरा वही रहेगा 3:1। तो 3:1 मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। इसलिए मैंने वंस मोर हटा के 20 टाइम्स लिखा कि भाई वंस मोर नहीं, वंस मोर में तो हम फिर भी कई बच्चे कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, 20 टाइम्स आ गया तो बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। पर अगर कॉन्सेप्ट लगाए तो 20 टाइम क्या 20,000 टाइम भी लिखा हो तो भी आंसर यही रहेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल आपके सामने इसलिए लिए कि आपको चीजें और अच्छे से समझ आए। ठीक है भाई, रेशियो अलग होगा तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। मेन बात है कि क्या आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है पहले, मेन बात ये है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बोली, देखिए अनुपात सेम होने का मतलब क्या है। अनुपात सेम यानी रेशियो सेम है, अगर इसका मतलब है कंसंट्रेशन सेम हो गया। कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब क्या है कि लिक्विड एक जैसे हो गए। अब आप बाजार से पेप्सी की बोतल लेकर आए, हर किसी में एसिड की मात्रा सेम मिलेगी आपको, चाहे आप 1 लीटर की ले लो, 500 ml की ले लो, बड़ी वाली ले लो, छोटी से छोटी ले लो। ठीक है, यानी उन सब में एसिड का और अदर लिक्विड का भाग जो है वो सेम है, कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, अब बड़े वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली और आपने, और एक छोटे वाला गिलास ले लिया, खाली गिलास। अब आप गिलासों में डालते रहो, 1 गिलास में डालो, 4 गिलास में डालो, 10 गिलास में डालो, सब में कंसंट्रेशन समान रहेगी। ठीक है, आपका मन नहीं किया पीने का, आपने वापस डाल दी तो भी कंसंट्रेशन समान रहेगी। ठीक है, कंसंट्रेशन उसकी समान रहेगी। मेन बात ये है, वो कब सेम रहेगी, जब लिक्विड सेम होगा। अब यहां पर आपने क्या किया था, यहां पर आपने ये देखा कि 3 लीटर इसमें से निकाल लिया तो 9 लीटर बचा, 3 लीटर इसमें से निकाल लिया तो 1 लीटर बचा। ये वाला 3 लीटर यहां डाल दिया, ये वाला 3 लीटर यहां डाल दिया। अब अनुपात सेम हो गए 3:1 दोनों के। अब इसमें से आप जितना भी लिक्विड निकाल के इधर डालें या इसमें से जितना भी निकाल कर इधर डालें, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला। चाहे आप कितना भी वॉल्यूम निकालें, चाहे आप इसकी 1 बूंद निकाल के इसमें छिड़क दें या ये पूरा गिलास ही इसमें डाल दें, और ऐसा 1 बार करें या 1000 बार करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक व्यक्ति के पास, देखिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं हम, अपना हौसला बनाए रखना बस।
1 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर ऑरेंज जूस और पानी है। अगर 1 लीटर है, ये ऑरेंज जूस है, ये वाटर है, ठीक है, तो 4 की वैल्यू अगर 1000 हो गई तो 1 की 250 ml हो गई और ये 750 ml हो गया, ठीक है। उसके अंदर वो क्या करता है, देखिए 4 की वैल्यू है 1000, तो 1 की 250 आ जाएगी, 3 की 750, लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। इसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन ऐड करता है जिसमें 5 की वैल्यू 250 है, 50 गुना, तो ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, जिसमें पानी 100 है और ये 150 है, ठीक है। यानी ये टोटल इन दोनों को मिलाया गया तो ये 900 ml हो गया, ये 350, ठीक है। अब वो बोलता है वह 250 ml इस मिक्सचर का इस्तेमाल कर लेता है, तो वो बताना है कि इसमें कितना प्योर जूस होगा 250 ml में। अगर मैं टोटल देखता हूं तो कितना है, 900 और 350, 1250, 1250 में कितना प्योर जूस है, 900 ml। मैंने कितना निकाला, 250 ml निकाला बाहर, ठीक है। तो जूस कितना आया होगा इसमें, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। ये तो आंसर गलत लग रहा है। अच्छा, कितना लेफ्ट बचा है, लेफ्ट कितना है ये बताना है आपको। उसने 250 ml जो जूस निकाला, 250 ml जो मिक्सचर निकाला, उसमें 180 ml प्योर जूस चला गया। प्योर जूस था कितना मेरे पास, 900 था। 900 में से अगर 180 ml चला गया तो कितना बचा मेरे पास, 720 ml। ये मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से बताऊं, एक बच्चा कह रहा है सर ऑनलाइन क्लास चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। भाई आप रिकॉर्डेड समझ लो, जब लाइव बैच लिया है तो रिकॉर्डेड क्यों चलेगा यार, ठीक है। दोबारा से देखिए एक बार और, इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर यानी 1000 ml, जिसमें 3:1 में ऑरेंज जूस और पानी है। 3:1 में, 3:1 का मतलब हो गया 4 की वैल्यू 1000, 3 की कितनी 750, 1 की 250, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज और मिलाई गई, 250 ml वाला एक और मिक्सचर मिलाया गया जिसमें ऑरेंज और ये किस अनुपात में है, 3:2 में है। 3:2 का मतलब क्या हो गया, 5 की वैल्यू अगर 250 है यानी 50 गुना, तो ऑरेंज जूस कितना हो गया 150, पानी हो गया 100। ये दोनों मिलाया आपने, ठीक है। अब जब दोनों मिलाए तो आप देखते हैं कितना मिक्सचर हो गया, 1250 ml। और 1250 ml में ऑरेंज जूस कितना है, 150 और 750 यानी 900 ml है 1250 ml में ऑरेंज जूस। अब वो ये बोलता है कि ये जो मिक्सचर बना है ना, इसका 250 ml उसने निकाल लिया, ठीक है। 250 ml उसने निकाल लिया तो बचा कितना, 1000 ml। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो बचे हुए में बताना है ना, तो 1000 ml में बता दो कितना होगा। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये 5 और 4 आ गया, तो ये कितना आ गया, 720 आ गया, तो 720 ml मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 720 ml ऑरेंज जूस मेरे पास अभी भी बचेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं अब सभी को बात क्लियर होगी। देखिए मैंने डायग्रामेटिकली समझाई है आपको चीजें, केवल मैथमेटिकली नहीं लिया मैंने इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए मैं केवल आसान आसान क्वेश्चन करा के चैप्टर खत्म नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। बहुत
बढ़िया दर्जे के क्वेश्चन इसके अंदर चलेंगे, बहुत अव्वल लेवल के। ठीक है, जब मैंने आपसे बोला है ना कि इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, तो मैं कराऊंगा भी उसी हिसाब से, समझ रहे हो। पर हिम्मत बनाए रखना, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो क्लास डलती है, दोबारा से क्लास देखिए। अगला देखते हैं। एक बर्तन में 10 ml सॉल्यूशन है जिसमें से 20% दूध है। दूध अगर 20% है, पानी 80% हो गया, यानी 4:1। ठीक है, x ml दूध ऐड किया जाता है, दूध x ml दूध ऐड किया जाता है, तो अनुपात उल्टा हो जाता है, 1:4। फिर y ml पानी ऐड किया जाता है, तो अनुपात वापस उल्टा हो जाता है। ठीक है, आपको बताना है x प्लस वाई की वैल्यू। पहली बात तो आप सभी को क्वेश्चन समझ आना चाहिए। इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, उसमें हालांकि रेशियो रिवर्स नहीं हुआ था। ठीक है, उसमें कुछ चेंज हो गया था, फिर वापस यही आ गया था, जिसमें हमने बोला था ये 4:1 में, ये 4:1 में, तो ये भी 4:1 में होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हमने ये बात करी थी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि ये 4:1 में, इसमें x ml जोड़ा 1:4 हो गया, इसमें y ml जोड़ा 4:1 हो गया। अब मैं सॉल्व करने वाला पार्ट देखता हूं, ध्यान से देखना। देखिए, करने को मैं यहां पर भी ये सोच सकता था कि ये 4:1 में है, ये भी 4:1 में है, तो ये भी 4:1 में होना चाहिए। ठीक है, अगर उसने रेशियो पूछा होता कि x और y का अनुपात क्या होगा, तो मैं सीधा आंसर कर देता 4:1। उसने x प्लस वाई पूछा है, तो 4:1 यानी 5 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, पर सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं। तो जो लॉजिक मैं लगाना चाह रहा था, उस लॉजिक से यहाँ पर आंसर आएगा नहीं। पर हाँ, अगर यहाँ पर x अनुपात y पूछा होता, तो आपका आंसर जरूर आ जाता, 4:1 आ जाता। ठीक है, 4:1 नहीं आता, एक यह आता, x अनुपात y 1:4 आता। ठीक है, क्योंकि ये 4:1 है, तो ये भी 4:1 में ऐड होगा, तो x की जगह 1 आएगा, y की जगह 4 आएगा। ठीक, पर मेरा सॉल्यूशन नहीं बना। तो सॉल्यूशन बनाने से पहले मैं चाहता हूं आप लोगों को ये बात समझ आई हो जो मैंने आपको समझाई है अभी तक। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, ये जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। यानी मेरी बात नहीं बन पाई इससे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। 4:1 है और 10 ml है, यानी ये कितना होगा, ये 8 ml होगा, ये 2 ml होगा। यहां ना लिख के मैं यहां लिखता हूं, ये 8 ml होगा, ये 2 ml होगा। ये अनुपात है 1:4। 1:4 का मतलब है एक की वैल्यू अगर 8 है, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, तो 4 की कितनी आ गई, 32 आ गई। 32 का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। आ गई ना 30। और अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि y/x क्या होगा, 4:1। यही होगा ना, हमने ये पढ़ा था ना, 4:1, ये 4:1, ये भी 4:1 होगा। तो अगर एक की वैल्यू 30 आ गई, तो 5 की कितनी आ गई, 5 की 150 आ गई। आपको x प्लस वाई निकालना है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आप सभी का आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई, जल्दी से बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बुक में आसानी से नहीं मिलेंगे, आप बुक छान लेना। एक बार और बताऊं, चलिए
देखिए पता है क्या, जब मैंने आपसे शुरुआत करी थी एलिगेशन मिक्सचर की पहली क्लास, मैंने कितनी देर तक बेसिक समझाया था। फिर मैंने आपसे ये बोला कि जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, आपको लगेगा ओ भाई क्या करा दिया यार, ये तो बहुत मुश्किल सी चीज़ है, ये तो याद कर लूंगा मैं ये वाला क्वेश्चन। आप ये सोचेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर आप समझें तो। देखिए वो बोलता है 10 ml सॉल्यूशन है दूध और पानी का जिसमें 20% दूध है। 20% अगर दूध है तो 80% पानी होगा, तो 4:1 रेशो आ गया। फिर XML अगर दूध ऐड किया तो 1:4 हो गया, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो ऐड भी 4:1 में किया गया होगा। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच गया, y/x अगर मेरे से पूछा जाता तो 4:1 में सीधा आंसर मार्क कर देता। ठीक है, पर मेरे से वो नहीं पूछा गया, मेरे से पूछा x+y। x+y पूछा है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल तो 4 ऑप्शन में, तो मेरी बात नहीं बनी। अब मैं कॉन्सेप्ट पे और आगे जाता हूं। मैं देखा 10 ml अगर ये है, 20% दूध है तो 2 हो गया, 80% पानी हो गया 8। अब वो बोलता है यदि ये ऐड करते हैं तो 1/4 हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो ये ऐड करने पर तो ये तो सेम रहेगा, तो 1 की वैल्यू 8 हो गई, तो 4 की 32 आ गई। 32 का मतलब क्या हुआ, 2 था यहां पर, इसमें क्या ऐड हुआ 30, यानी x की वैल्यू 30 आ गई। x की वैल्यू अगर 30 आ गई, y की 120 आ जाएगी। पर मैंने y की क्यों निकालूं, 1 की 30 है तो 5 की 150, सीधा आंसर मार्क कर दूंगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। एक बच्चा कह रहा है 4:1 कैसे मेरे भाई, 80% और 20%, 4:1 हो गया। 20% दे रखा है ना उसने, एक बहुत बढ़िया बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, आज के ज्यादातर क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं, पर एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। ए बी और सी है वाटर, मिल्क और एसिड इन सेम क्वांटिटी। मान लेते हैं 1000, 1000 और 1000। ठीक है, एक एक 1000 ले लिया मैंने। अब वो बोलता है 10% ए से निकाला गया, बी में डाला गया, फिर 10% बी से निकाला गया, सी में डाला गया, फिर सी से निकाला गया, ए में डाला गया। बात समझना एक एक करके ध्यान से। 10% यहां से यहां, 10% यहां से यहां, फिर 10% यहां से यहां। आखिर में आपको बताना क्या है, एट द एंड फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन ए में कितना दूध होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, टोटल ए और मिल्क इन ए, इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, अब मैं एक एक करके ना दोनों चीजें निकालूंगा यहां पर, ध्यान से देखना, ध्यान से देख भाई। पीडीएफ आपकी पूरी डलेगी, अभी टेंशन मत लीजिए, विद आंसर की डलेगी, कंप्लीट चैप्टर की मैं डलवाऊंगा आपके लिए। ठीक है, इस वीकेंड तक कोशिश रहेगी आपके लिए डलवाने की, बिल्कुल टेंशन मत लो कि इसका ये नहीं डला उसका वो नहीं डला, सब डलेगा आपके लिए। आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। मुझे भी पता है, देखिए मैंने भी पढ़ाई करी है, तो मैं भी जानता हूँ कि किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी बच्चे को, वो सारी चीजें मैं आपकी फुलफिल करूंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, है ना। अब ध्यान से देखते हैं, देखिए 10% इससे उसमें डालो, उससे उसमें डालो, उससे उसमें डालो। सबसे पहले देखो आपको काम किस पे करना है, मिल्क पे। 10% मिल्क अगर यहां से यहां गया तो कितना मिल्क जाएगा, 100, और 100 का भी 10% यहां पर आएगा। केवल मिल्क की बात कर रहा हूं मैं, बी में मिल्क है, उसका 10% यहां से यहां गया तो 100 गया, और उसका भी 10% ए में आया, तो फाइनली ए में जो मिल्क होगा वो 10 लीटर होगा। ठीक है, कितने लोग इस बात से एग्री हैं पहले ये बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
लव यू भाई। नहीं आया 10 कैसे आया? अरे यार ऐसे मत करिए, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भाई। अब कैसे बताऊं मैं, 3 गिलास तो पकड़ भी नहीं सकता। ध्यान से देखिए, ये मेरा गिलास है या आपका गिलास है या आपके दोस्त का गिलास है। तीनों के पास 1,000 ml क्वांटिटी है। मेरे पास पानी है, आपके पास दूध है, आपके दोस्त के पास एसिड है। ठीक है, फाइनली बात हो रही है। देखिए इसने 10% इसको दिया, इसने 10% इसको दिया, फिर इसने 10% इसको दिया। तो ये बताना है ए के पास दूध का कितना हिस्सा होगा, यानी टोटल के रिस्पेक्ट में उसमें दूध कितना होगा। क्वेश्चन समझिए पहले, ठीक है। तो मेरे को ये बताना है दूध कितना आया पहले ए के पास, पहले मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूं। दूध आएगा कहां से? जब यहां से आप यहां पर पहुंचे 10% लेके, तो दूध पे कोई फर्क पड़ेगा? दूध तो उतना ही है, 1000 का 1000, लॉजिकल। जब यहां से 10% निकालेंगे तो दूध कितना निकलेगा? 100 निकलेगा, और उसका भी 10% यहां पर आएगा तो 10 आ जाएगा। तो यानी ए में जो मेरे को दूध मिलेगा वो 10 लीटर मिलेगा। ठीक है, ओहो मेरे भाई, इतना गणितज्ञ नहीं बनना। एक बच्चा कह रहा है कि सर जब इसका इसमें जाएगा तो रेशो चेंज हो जाएगा। भाई रेशो चेंज हो जाएगा, पर निकाल तो मैं 10% ही रहा हूं। ठीक है भाई, 100 ml इसमें से दूध इसमें गया। अब जब 10% निकालूंगा तो दूध का भी 10% भाग निकलेगा, एसिड का भी 10% निकलेगा। पर मुझे एसिड से मतलब नहीं है, मुझे दूध से मतलब है। तो दूध मेरा 10 लीटर आएगा, 10 लीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, पहले काम करा मैंने मिल्क पे। अब आगे समझना, अब मैं काम किस पे कर रहा हूं? अब काम करना है मेरे को टोटल पे। टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना? इसका 10% यहां गया, 10% गया तो यानी ये 900 बचा, और इसमें 100 जुड़ गया, यानी 1100। ठीक है, इसका 10% यहां गया। जब इसका 10% यहां गया तो कितना गया? 110। तो ये 1110 हो गया। और जब इसका 10% यहां आया तो 111 आया। तो यानी इसमें टोटल कितना हो गया? 1011। और 1011 में से दूध कितना है? 10 है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। और सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई। ब्लू पेन वाला एक बार और बहुत ध्यान से समझिएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने आराम से किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, पर पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल सेंस पे हैं वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप देख के जरूर डर सकते हैं उसे। उसने बोला कि इसका 10% निकाल के इसमें डाला, इसका 10% निकाल के इसमें डाला, और फिर वापस इसका 10% निकाल के इसमें डाला। सबका टोटल चेंज होगा, सब में अलग अलग मात्रा आएंगी, पर किस चीज का निकालना है आपको? दूध का निकालना है। फाइनली ए में दूध कितना होगा टोटल के रिस्पेक्ट में। तो मैंने ये देखा कि भाई ए में दूध आएगा कहां से? दूध का सप्लाई कौन कौन कर रहा है? बी सप्लाई कर रहा है। 1000 का 10% यहां गया था 100, और उसका भी 10% ए पे आया, तो 10 लीटर दूध ए के हिस्से में आया। अब बात रही टोटल की, 1000 में से 10% चला गया, 900 बचा। 100 यहां चला गया तो ये 1100 हो गया। 10% यहां चला गया तो ये 110 हो गया। टोटल कितना हो गया? 1110। इसका 10% यहां आ गया, 111। तो इसमें टोटल कितना हो गया? 1011। तो 1011 टोटल ए है, और मिल्क कितना ए में? 10। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी को समझ आ गया होगा। लव यू भाई। समझते रहिए भाई बस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखिए सारे, मजा आ जाएगा आपको। एक कंटेनर का वेट, देखिए एक है आपका भरा हुआ कंटेनर, एक सेकंड रुकिए, एक है आपका भरा हुआ कंटेनर, एक है आपका खाली कंटेनर, ठीक है। वेट ऑफ कंटेनर अलोन, खाली कंटेनर का वजन भरे हुए कंटेनर से 25% है, यानी अगर इसका वेट 1 यूनिट है तो इसका वेट 4 यूनिट हो गया, ठीक है। अब वो बोलता है जब कुछ लिक्विड निकाल दिया जाता है अब वो बोलता है, एक सेकंड रुकिए, अब वो ये बोलता है जब कुछ लिक्विड निकाल दिया जाता है तो बर्तन का वजन और रिमेनिंग फ्लूइड इज 50% ऑफ ओरिजिनल वेट, ठीक है। ध्यान से समझिए बात क्या कह रहा है। जब कुछ निकाल दिया गया इसमें से लिक्विड, तो अब जो बर्तन और लिक्विड बचा है उसका वजन 50% है ओरिजिनल वजन से, यानी ये 2 यूनिट है, ओरिजिनल 4 था, 50% है इससे, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो एक का एक ही रहेगा, ठीक है। आपको बताना है लिक्विड का कितना भाग निकाल लिया गया, ठीक है, ये आपको बताना है। पहले ये बताइए कितने लोगों को बात क्लियर है, ये जो सामने लिखी हुई है, ये डायग्राम बनाया हुआ है, कितने लोगों को क्लियर है ये? चलिए बहुत बढ़िया। हिंदी में भाई गड़बड़ है, इंग्लिश का ही पढ़ लो, है ना, हिंदी में गड़बड़ है कुछ। मैं दोबारा से बता देता हूं, देखिए एक खाली बर्तन है, एक और उसी बर्तन को अगर लिक्विड से भर देते हैं तो खाली बर्तन का वजन भरे हुए लिक्विड वाले बर्तन से 25% है। यदि इसमें से कुछ लिक्विड में गिरा देता हूं तो अब जो वजन है वो इसका 50% है, वो 2 यूनिट आ गया, ठीक है। आपको बताना है लिक्विड का कितना भाग निकाल लिया गया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। खाली बर्तन का वजन कितना? 1, भरे हुए बर्तन का 4, तो लिक्विड का वजन कितना होगा? लिक्विड का वजन 3 होगा, है ना भाई। लिक्विड का 3 है, खाली बर्तन का 1 है, तभी तो 4 बना, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अब जो बर्तन है उसका वजन 2 है। 2 है का मतलब क्या है कि 2 में से एक तो खाली का वजन है और एक लिक्विड का है, यानी लिक्विड अब कितना बचा है? 1 यूनिट बचा है। तो कितने लिक्विड निकल चुका? 2 लिक्विड निकल चुका 3 में से, तो 2/3 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपको सेम टू सेम मिलेंगे एग्जाम में। कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई? नोटिफिकेशन का देखिए सबको इंतजार है, उम्मीद है जल्दी से जल्दी आए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेन बात यह, अच्छे क्वेश्चन उसी को लगेगा जो दिमाग लगाएगा, ठीक है। देखिए जब तक आप रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगते रहेंगे और ये बोझ सा लगेगा एक, ठीक है। मैं क्यों बना रहा हूँ डायग्राम, कभी ग्लास उठा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? केवल इसलिए कि आप एक बार चीजें समझे, तो आप इसे बोझ सा ना समझे, आप इसे इंजॉय करें, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई अगर बोझ समझ के करेंगे तो सिलेक्शन जिंदगी में कभी नहीं होगा, इंजॉय करके करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि तब आपका इंटरेस्ट होगा,
एक उत्सुकता होगी चीज जानने की, तो आप बेस्ट तरीके से समझेंगे। एक निकाला तो एक बचेगा। देखिए बात समझिए, बहुत ध्यान से बात समझना। इसमें लिक्विड कितना है? 3। ठीक है, इसमें लिक्विड कितना है? 1। क्योंकि खाली बर्तन का वजन तो एक ही रहेगा, खाली बर्तन का वजन थोड़ी चेंज हो जाएगा। यानी 4 अगर इसका वजन है, खाली बर्तन का 1 है, तो लिक्विड 3 हो गया। इसका वजन अगर 2 है, खाली बर्तन का 1 है, तो लिक्विड 1 हो गया। तो लिक्विड 3 से 1 हो गया, तो कितना लिक्विड चला गया? 2 लिक्विड चला गया। कितने में से? 3 में से। तो 2/3 रिमूव हो गया। अब वो ये भी बोल सकता है कितने प्रतिशत लिक्विड रिमूव हो गया। तो 66 सही 2/3%। जरूरी नहीं है ये फ्रैक्शन में ही आए, आपका जरूरी नहीं है फ्रैक्शन में ही आए, वो इस तरीके से भी मिल सकता है आपको परसेंटेज के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पे है भाई क्वेश्चन। इसमें बनाना क्या है भाई? इसमें बनाना कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ भी नहीं बनाना। ठीक है, इसमें आप बनाना कह सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं बनाना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनमें बनाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। 50 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, जिसमें पानी जो है 20% है। एक दूध वाला 10 लीटर ये मिश्रण किसी को दे देता है और 10 लीटर प्योर पानी रिमेनिंग में डाल देता है। ठीक है, तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ वाटर इन फाइनल मिक्सचर। ध्यान से देखिएगा, किसका प्रतिशत निकालना है? पानी का। 50 में से 10 लीटर तो वो बांट आया, कितना बचा उसके पास? 40 लीटर। ठीक है, 40 लीटर में से पानी कितना होगा? 20%। 20% यानी 8 लीटर। और बाहर से उसने और कितना पानी डाला? 10 लीटर। टोटल मिश्रण कितना है? 50। क्योंकि 10 किसी कस्टमर को दिया तो उसकी जगह पानी डाल दिया, तो पानी की मात्रा कितनी हो गई? अब 36% हो गई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। 84 कहां से आ गया मेरे भाई? देखिए मेरे पास 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। पानी कितना है? 20%। अगर मैं 10 लीटर बिखेर देता हूं, चाहे मैं बिखेरूं चाहे मैं किसी कस्टमर को दूं, बात तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आगे यूज नहीं हो रही, इन्फॉर्मेशन ये यूज हो रही है। 10 लीटर मेरे पास से चला गया, मेरे पास बता 40 लीटर। 40 लीटर में पानी कितना होगा? 40 का 20% यानी 8 लीटर। अब मैंने ये देखा कि जो मिश्रण था वो तो मैंने कस्टमर को दे दिया, अब इसे दोबारा से 50 लीटर बना लेता हूँ। 10 लीटर पानी ऐड कर लेता हूँ। तो 10 लीटर पानी अगर मैं और ऐड करता हूँ तो पानी कितना हो गया? 18 लीटर। और मेरे पास टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 50 लीटर। तो 36% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भाई नहीं होंगे इसके। एक बच्चा कह रहा है एक और मेथड से। देखिए आप कर सकते हैं एक और मेथड से। मैं बताऊं, अगर आपके पास क्या क्या चीज है। सबसे पहले है 40 लीटर, 40 लीटर जिसके अंदर 20% पानी है। फिर 100% पानी वाला आप मिला रहे हैं, वो भी 10 लीटर। और मिश्रण में बताना है कितने लीटर पानी होगा। ठीक है, दोबारा से बात समझना। आप दो मिश्रण मिला रहे हैं। पहला मिश्रण ऐसा जिसमें 40 लीटर है और 20% पानी है, क्योंकि 10 लीटर तो मैं कस्टमर को दे चुका हूं, उसका कोई रोल नहीं है। 10 लीटर क्या मिला रहा हूं? प्योर पानी। प्योर पानी में कितना पानी का कंसंट्रेशन होगा? 100%। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं 4:1, तो 80 और 100 180, और 4 और 1 5। 180 को 5 से भाग करूंगा 36 आ जाएगा।
36% मेरा आंसर हो जाएगा। पर जरूरत नहीं है एलिगेशन लगाने की। एलिगेशन पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलिगेशन लगाया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? बिल्कुल सही किया भाई, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेन फ्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब क्वेश्चन दुरुस्त होते जा रहे हैं आगे आगे जैसे आप जाएंगे। एक एलओए में 80% कॉपर है और शेष टीन है। ठीक है। दूसरे में 8% कॉपर है और 12% टीन है। परसेंटेज ऑफ कॉपर इन न्यू मिक्सचर हैविंग 15% टीन। ध्यान से देखिए। 8% कॉपर नहीं होगा, ये 85% कॉपर होगा। 85 है ना। और रिमेनिंग टिन है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई ऐसी चीज जो मेरे को तीनों के बारे में पता है, वो है टिन। पहले में टिन कितना है? 20%। दूसरे में कितना है? 12%। मिश्रण में कितना है? 15%। इससे मेरे को क्या पता लगा? इससे मेरे को ये बात पता लगी कि ये जो मैंने एलॉय मिलाए होंगे, मिश्र धातु मिलाई होगी, ये 3:5 में मिलाई होगी। ठीक है, बात समझना ध्यान से। मैं पहली दुकान पे जाता हूँ एक एलॉय लेने, मिश्र धातु लेने, उसने इस अनुपात में मिला रखा है टिन और कॉपर को, दूसरे ने इस अनुपात में मिला रखा है। ये 100 नहीं है और जरूरी नहीं है कि 100 इसे मिलाकर, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या करा, पहली दुकान से कुछ किलोग्राम एलॉय खरीदे, दूसरी दुकान से कुछ एलॉय खरीदे, मैंने सबको मिला दिया। मिलाने के बाद मैं ये पाता हूं जो मेरे पास मिश्र धातु बनी उसमें 15% टिन है। अब मैंने अनुपात जो निकाला 3:5, इससे ये पता लगा मैंने पहली दुकान से 3 किलो और दूसरी दुकान से 5 किलो खरीदा होगा, या पहली दुकान से 3 बोरी और दूसरी दुकान से 5 बोरी खरीदी होंगी। ठीक है। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ कॉपर इन न्यू मिक्सचर। अब अगर कॉपर की बात करें, पहले में कितना है? 80% है। दूसरे में कितना है? 85% है। मिश्रण में हमें नहीं पता, पर यह जरूर पता है इसे 3:5 में मिलाया गया, ये जरूर पता है। ठीक है, इससे हमने ये निकाला कि किस अनुपात में मिलाया गया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि टिन को अलग अनुपात में मिलाया जाएगा और कॉपर को अलग, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि कॉपर और टिन तो मिलकर आ रहे हैं दुकान से ऑलरेडी। इससे तो हमें ये पता लग रहा है कि पहली दुकान से मैंने 3 यूनिट ली तो दूसरी दुकान से 5 यूनिट, तो 3-5 में अगर टिन मिला होगा तो 3-5 में कॉपर भी मिला होगा। अब मेरे को ये वाली परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब या तो मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं या फिर घटा के सॉल्व करूं। मल्टीप्लाई करके तो मैं बहुत बार सॉल्व करके बता चुका हूं आपको। अब मैं 8 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 25/8, यानी 3 सही 1/8। तो मैं इसके अंदर 3 सही 1/8 जोड़ दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? 83 1/8, इतने प्रतिशत। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेंस लेवल भाई सब यहीं पर चलेगा, मेंस ये वो सब यहीं पर चलेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताइए, रिपीट करूं? ध्यान से देखिए, यहां पर हमें पता लगा 3:5 में मिलाया जाएगा, तो जिस अनुपात में टिन मिलेगा उसी अनुपात में कॉपर भी मिलेगा, हमने ये देखा। अब मेन चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज है मेरे को ये सॉल्व करना।
80, 85, 3, 5, ये वैल्यू निकालना। अभी तक देखिए मैं कैसे करता था, ये इंटू ये इंटू ये डिवाइड बाय ये, तो मैं करता था 240 प्लस 425 डिवाइड बाय 8, जो कि हो गया आपका 665/8, जिसे आप लिख सकते हैं 8 अट्ठे 64, 8 तिया 24, 1/8। मैं ऐसे भी कर सकता था, पर ये मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि भाई इसका योग 3 और 5 का योग कितना हो गया 8, इसके अंतर के बराबर होता है, यानी 5 यूनिट के बराबर। तो इस वाली 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25/8 आ गई। तो यानी इसमें 25/8 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया 83 सही 1/8, ये मेरा आंसर हो गया। 83 1/8 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डबल एलिगेशन के क्वेश्चन भाई अलग कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए, डबल एलिगेशन भी करेंगे, अलग करेंगे। भाई आपका कमेंट शो हो रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है, अभी अभी देखा मैंने बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है सर 5 की वैल्यू की जगह 3 की वैल्यू क्यों नहीं लिया। आप 3 की भी ले सकते हैं, आप 3 की लीजिए और इसमें से घटाइए। अगर मैं 3 की वैल्यू लेता हूं तो 15/8 आ गई। 15/8 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो आंसर मिल जाएगा। 15/8 मतलब क्या होता है, इसको मैं बोल सकता हूं 2 माइनस 1/8, तो -2 प्लस 1/8, तो 83 1/8 आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक मिक्सचर को बनाया गया 2 प्रकार की वैरायटियों से, ठीक है, वाट नहीं वीट, P एंड Q, जिसकी क्वांटिटी का अनुपात है 4:3। P की कीमत Q की कीमत से 7 किलो अधिक है। ठीक है, मिश्रण की कीमत 23 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, आपको बतानी है Q की कीमत, यानी X की वैल्यू। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। एक तरीका है कि आप इसे पूरा सॉल्व करें। मैंने आपको 3 तरीके बताए एलिगेशन सॉल्व करने के। मैंने बोला था एक तो ये मल्टीप्लाई और इसको ऐड करके डिवाइड। दूसरा मैंने बताया कि नीचे वाले का अंतर ऊपर वाले के योग के बराबर है। और तीसरा मैंने एक चीज लिखी थी कि कभी कभी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। कैसे, आइए देख लेते हैं। कोशिश तो हमेशा यही रहती है वैसे कि यही पकड़ में आ जाए। अगर देखिए मैं 23 में से 4 घटाता हूं तो क्या आएगा, 19 आएगा। और 23 में 3 जोड़ता हूं तो क्या आएगा, 26 आएगा। x की जगह अगर मैं 19 रखूं तो देखिए 26 आ भी रहा है, आ रहा है ना। सीधी सीधी बात देखिए, बिल्कुल सीधी सीधी बात देखिए। 23 में से 4 घटाया तो 19 आ गया, x की जगह 19 रखने पर 26 आ गया, और 26 में 23 घटाने पर 3 आ गया। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब किसी बच्चे को ये बात पल्ले ना पड़े तो वो इस तरीके से भी देख सकता है। आपको एक बात बोली गई, नीचे वाले का योग ऊपर वाले के अंतर के बराबर लेना है। अगर नीचे वाले का योग मैं देखता हूं 7 आ रहा है, ऊपर वाले का अंतर क्या आ रहा है 7, जब ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू लिखी है ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है। ये वैल्यू आप एग्जैक्ट ले सकते हैं। फिर उसमें आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू ये और उसकी वैल्यू ये है। अगर इसका योग 7 इसके अंतर के बराबर है तो ये वैल्यू एग्जैक्ट है, यानी 23 में से 4 घटाएंगे तो सीधा 19 मेरा आंसर मिल जाएगा। 23 में 3 जोड़ूंगा सीधा 26 मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मुझसे पूछा क्या है, क्यू के बारे में पूछा है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल कमेंट शो हो रहा है भाई। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक दुकानदार के पास
दो तरीके के चावल है। पहले की कीमत है 8, दूसरे की है 12, 1:3 में मिलाया गया। ठीक है, नाउ मिक्स। अब वो बोलता है यदि दूसरे की वैरायटी की कीमत अगर 11.5 रुपए हो जाती, पहले की तो 8 ही है, तो अब वह उसे किस अनुपात में मिलाता कि मिश्रण की कीमत उतनी ही रहती जितनी पहले थी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब है एकदम। पहले उसने बोला कि पहली वैरायटी है 8 रुपए के हिसाब से, दूसरी 12 के हिसाब से, 1:3 में मिलाता है तो मिश्रण की कुछ कीमत बन जाती है। ठीक है, अब वो बोलता है कि यदि दूसरे के 50 पैसे कम हो जाते हैं तो वह उसे अब किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण की कीमत उतनी ही रहे जितनी पहले थी। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर इसका योग इसके अंतर के बराबर है, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, 4 की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट होंगी। एग्जैक्ट का मतलब है 8 में मैं 3 जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी मिश्रण की कीमत अभी भी 11 ही होगी जो पहले थी। ठीक है, यानी मैं किस अनुपात में मिलाऊंगा, 11 में से 8 गया 3 आ गया, 11.5 में से 11 गया तो 0.5 आ गया, यानी 1:6 मेरा आंसर हो गया। तो 1:6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 4 बजे ही स्टार्ट हुआ था क्लास। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। एक बार फिर से एक क्वेश्चन और करेंगे, पहले एक बार फिर से समझाता हूं, देखिए ध्यान से। ये 8 रुपए, ये 12 रुपए 1:3 में मिलाया गया तो इसकी कीमत कितनी आएगी, 11 आएगी। देखते ही पता लगना चाहिए। अब आपको मैं लगातार समझा रहा हूं कैसे देखते हैं। इसका योग इसके अंतर के बराबर है, ऐड करिए 4, डिफरेंस करिए 4, इसका मतलब ये वैल्यू एग्जैक्ट है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ 3 कब आएगा, जब यहाँ 11 लिखा हो, क्योंकि 8 और 3 मिला के 11 होगा। ठीक है, अब 11 ये है तो 11 ये आएगा, क्योंकि मिश्रण की कीमत समान रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5, इसे सॉल्व करेंगे 3, तो 1/2 हो गया, ये 3 हो गया, 1:6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, एक मिश्र धातु है जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज है। ठीक है, जिसमें 90% ब्रॉन्ज है, गोल्ड है 7%, 3% सिल्वर है। दूसरी मिश्र धातु में केवल ब्रॉन्ज और सिल्वर है। केवल क्या है, ब्रॉन्ज और सिल्वर। ठीक है, और फाइनली क्या है, फाइनली आपको एक मिक्सचर मिलता है जिसमें 85% ब्रॉन्ज है और 5% गोल्ड है, 10% सिल्वर है। तो दूसरी मिश्र धातु में ब्रॉन्ज की प्रतिशत कितनी होगी, ये आपको बतानी है। दूसरी मिश्र धातु में ब्रॉन्ज की प्रतिशत कितनी होगी, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन कितने लोगों को समझ आ गया है, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 4th प्रोपोर्शनल भाई मैं करा चुका हूं सब रेशो में, आप देखिए पुरानी क्लास। ठीक है, 90% ब्रॉन्ज, 3% सिल्वर, 7% सोना।
दूसरे में केवल ब्रॉन्ज और सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। फाइनल मिक्सचर में 85% है, ये 10% है, ये 5%। अब बात समझना ध्यान से, ऐसी कौन सी चीज है जो सेम है पहले में और आखिरी में? वो है गोल्ड। गोल्ड कुछ ऐड थोड़ी हुआ है, गोल्ड तो उतना ही है जितना था, पर यहां पर 7 है, ये यहां पर 5 है। इसका मतलब मैं इसे किससे गुणा करूंगा? 7 से गुणा करूंगा, है ना। और इसे किससे गुणा करूंगा? 5 से गुणा करूंगा। ठीक है, जब मैं इसे 7 से गुणा करता हूं और इसे 5 से गुणा करता हूं, तो देखिए इसका टोटल कितना है? 500 हो गया। इसका टोटल कितना हो गया? 700। यानी बीच वाले का टोटल कितना होगा? 200। ये 100 है ना, इसे आप 7 से गुणा करेंगे तो 700 हो जाएगा। 100 को 5 से गुणा करेंगे 500 हो जाएगा। अब ये मैं पूछिएगा क्यों करा गुणा? गुणा इसलिए किया क्योंकि गोल्ड यहां पर जितना था, गोल्ड यहां पर भी उतना होना चाहिए, क्योंकि दूसरे में गोल्ड नहीं है। ऐसा करने पर मैं एक चीज देख पा रहा हूं, जो ब्रॉन्ज है यहां पर वो कितना था? 450। जो ब्रॉन्ज यहां पर था वो कितना हो गया? 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35, 595। इसका मतलब दूसरे में दूसरे में ब्रॉन्ज कितना रहा होगा? दूसरे में ब्रॉन्ज रहा होगा आपका 145। ये मत पूछना कैसे आ गया, 595 में से 450 घटाया 145 आ गया। तो 200 में से अगर 145 ब्रॉन्ज है तो कितने प्रतिशत आ गया? 72.5% आ गया। 72.5% आपका आंसर हो गया। ठीक है, 72.5% आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर मैं इसका एक और मेथड डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक और मेथड मैं इसका डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से समझना है सभी को। एक ऐसी चीज जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट है वो है गोल्ड। गोल्ड के बारे में मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन है कि पहले वाले में गोल्ड 7% था, दूसरे वाले में नहीं है और मिक्सचर में 5 है। इससे ये पता लगा इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया गया होगा? 5:2 में। ठीक है, इससे ये पता लग गया। सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसा अभी हमने पहले मिश्र धातु वाला किया था। ठीक है, अब गोल्ड से मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब लगाऊंगा किस में? ब्रॉन्ज में लगाऊंगा। अगर मैं ब्रॉन्ज में लगाता हूं, पहले में ब्रॉन्ज कितना है? 90%। दूसरे में ब्रॉन्ज कितना है? ये नहीं पता। तीसरे में कितना है? 85। मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया गया? 5:2 में। ठीक है, ये आ गया। यानी मेरे को क्या सॉल्व करना है? ये सॉल्व करना है मेरे को। ठीक है, 5:2 में मिलाया, ये 90 है, ये 85 है, ये मेरे को निकालना है। अब आपके पास क्या क्या मेथड थे? मैंने आपको मेथड बताया, इसका योग इसका अंतर, जरूरत नहीं है यहां पर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका योग करके इससे मल्टीप्लाई करो, जरूरत नहीं है यहां पर। एक तीसरा ऑप्शन मैंने बताया था, कई जगह हम डायरेक्ट देखते हैं, जैसे अभी पहले भी देखा था। ध्यान से देखिएगा, 90 में से 85 गया तो कितना आ गया? 5। ठीक है, कितना आ गया? 5 आ गया। यानी 2 का कितने गुना? 2.5 गुना। तो 5 का 2.5 गुना कितना हो गया? 12.5।
अगर मैं इसे 2.5 से गुणा करता हूं, यानी यहां वाली चीज जो है इससे 12.5 कम होनी चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 72.5 आ जाएगा, जो आपका पहले आया था 72.5। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए, दोनों मेथड। ठीक है, बिल्कुल कमेंट आ रहा है भाई आपका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है दोनों। एग्जाम में कौन सा बेटर होता अगर मैं होता तो? देखिए ये मेथड है, थोड़ा सा बड़ा काम करना पड़ेगा, इसमें काम नहीं करना, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या है, ये निकाला, ये देखते ही पता लग रहा है 2 की वैल्यू 5, 5 की 12.5, 72.5 आंसर हो गया, खत्म। मैं इसी से करता, पहले वाले से नहीं करता, पर मैंने आपको दोनों ही कराए हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। मामूली क्वेश्चन नहीं हुए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हुए, मेंस लेवल के हिसाब से हमने क्वेश्चन किए हैं। और अभी एलिगेशन मिक्सचर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके अंदर। रेशियो जैसे मैंने निचोड़ दिया ना, और साथ में आपको 2 एक्स्ट्रा क्लास भी दी है मैंने आपको पूरी अच्छी तरह तोड़ने के लिए। तो मैं दावा कर रहा हूं आपको, अगर वो आप वो पूरा रेशियो कर जाए, एक क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मेरे को ब्लेम कर देना। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से एलिगेशन मिक्सचर में भी कराऊंगा, पूरा अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे पूरा, कि एग्जामिनर बनाए कहां से बना सकता है। पर मेन बात है एक एक क्वेश्चन समझ आना चाहिए। और रेशियो की कंप्लीट पीडीएफ मैं आप सबके लिए डलवा दूंगा, ठीक है, विद आंसर की डलवाऊंगा। इसी तरीके से एलिगेशन मिक्सचर की भी मेरी कोशिश रहेगी। पर आपको अपना काम करना है, आपको अपनी क्लासेस समझनी है, कंटेंट पे फोकस करना है, वो काम मेरा है। अपना काम मैं बखूबी जानता हूं, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।